इंदौर में मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। विजय शाह पर मऊ मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। हाईकोर्ट ने मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। मऊ के रायकुंडा गांव में दिया था उन्होंने विवादित बयान, जिसके बाद इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विरोध देखने को मिला जिस तरीके से इंदौर में मंत्री विजय शाह ने बयान दिया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। विजय शाह पर मऊ मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। हाईकोर्ट ने मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। मऊ के रायकुंडा गांव में विवादित बयान मंत्री विजय शाह ने दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांगी। हम उनका विवादित अभद्र भाषा का जिस तरीके से उन्होंने इस बयान में इस्तेमाल किया था उसको हम आपको सुना नहीं सकते हैं। इसकी हम बार बार निंदा भी कर रहे हैं। और खुद आपको ये भी बता दें, जब इस मामले को लेकर इतना हंगामा हुआ, विजय शाह ने इस मामले में माफ़ी मांगी अपने बयान पर और उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया था, मेरा मकसद किसी का अपमान करना नहीं था। इस मामले को लेकर विजय शाह का चौतरफा विरोध हो रहा है। लगातार उनके खिलाफ विरोध किया जा रहा है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो विजय शाह के अभद्र बयान के मामले में सीएम ने डीजीपी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के बयान की निंदा की थी। इस वक्त की बड़ी खबर, हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि हम उनके अभद्र भाषा का जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया था, उनके बयान को सुना नहीं सकते हैं। उनकी निंदा उस बयान की हम लगातार कर रहे हैं और पूरे देश भर में इसको लेकर विरोध हो रहा है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो भोपाल में विजय शाह के अभद्र बयान का मामला, जिसमें सीएम ने डीजीपी को इसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, अब जरूर विजय शाह अपने बयान को लेकर माफी मांग रहे हैं और उनका कहना है कि उनके जो कहने का मतलब था उसको गलत तरीके से पेश किया गया। अब इस पूरे मामले में डीजीपी को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं सीएम की तरफ से और हाईकोर्ट के आदेशों का भी पालन करने के निर्देश इसमें सख्ती से दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, कल हाईकोर्ट ने 4 घंटे के भीतर विजय शाह पर एफआईआर करने के निर्देश दिए थे और इस आदेश के बाद इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के ऊपर बीएनएस की अलग अलग गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। और इन धाराओं से आशय है कि विजय शाह के बयानों से देश की संप्रभुता, अखंडता, इसके साथ ही 2 पक्षों में धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की। इन धाराओं में विजय शाह पर एफआईआर हुई है और कल देर रात तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संगठन के तमाम बड़े नेताओं के साथ, जिनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, इन तमाम लोगों के साथ चर्चा की है। इसके अलावा डीजीपी और विधि विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में जो अधिकारियों के साथ बैठक की उसमें निर्देश दिए हैं कि हाईकोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाए। ये निर्देश डीजीपी को दिए गए हैं और खुद सीएम हाउस से ट्वीट कर बताया भी गया कि मुख्यमंत्री ने ऐसे निर्देश जारी किए हैं। हालांकि विजय शाह के इस्तीफे की अटकलें चल रही थी, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हो पाया है। कल देर रात तक वो भोपाल नहीं पहुंचे थे और उस पर अभी संशय बताया जा रहा है विजय शाह कुछ बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जिस तरीके से बयान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह ने दिया, उसके बाद पहले दिन से ही लगातार ये विवाद गहराता जा रहा है। विपक्षी पार्टियां, तमाम बड़े नेता जो हैं वो विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक विजय शाह सिर्फ माफी मांगते हुए नजर आए। उन्होंने कल भी सार्वजनिक तौर पर एक्स पर अपना वीडियो जारी कर कहा न सिर्फ वो दुखी हैं बल्कि वो क्षमा प्रार्थी भी हैं। उनके बयानों से कई लोगों की भावनाएं को ठेस पहुंची हैं और उन्होंने फिर कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ में बहुत सारी बातें भी कही। हालांकि बीजेपी के लिए ये एक चिंता का विषय है और यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी भी इस मसले को लेकर निगरानी कर रही है। पार्टी में बैठकें चल रही है, उनको तलब भी किया गया था, उनसे भी बातचीत की गई है। जी आकाश, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पार्टी ने सख्ती से एक तरफ ये